साथ शिवला प्रसाद जी हैं, ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मंत्री इरफान अंसारी साहब, झारखंड के राजेश ठाकुर जी हैं, हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर राजेश कच्छप जी हैं, रविंदर जी हैं, अनवार अंसारी साहब हैं, मीडिया के हमारे साथी हैं। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरे झारखंड वासियों को नए साल 2025 का मुबारक, और दूसरा पूरे झारखंड को एक बार फिर हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस हो, जेएमएम हो या हमारे सहयोगी, जो हमने एजेंडा अगले 5 साल के लिए लोगों के सामने रखा, लड़ाई के, उसको उन्होंने समर्थन दिया और ज़बरदस्त समर्थन दिया, पहले से बेहतर ताकत के साथ दिया। बावजूद इसके कि जो हमारे हरीफ भारतीय जनता पार्टी के हवाई बातें बहुत यहाँ मार्केट में डाल दी गई थी, कन्फ्यूजन और कियास पैदा कर दी गई थी, और झारखंड की जनता ने दिखाया कि हम पॉलिटिकली कितने मैच्योर, चाहे ढोल नगारा कोई भी बजा ले, असली मकसद से भटकाने के लिए कितने हरबे इख्तियार किए, मगर उसके बावजूद कुल मिलाकर झारखंड की जनता ने एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे रोड मैप के लिए उन्होंने समर्थन दिया, और उसके लिए तो फिर एक बार बधाई। बाकी खुसूसन ये जामतारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आया था यहाँ पर चुनाव के दरमियान, तो हमने तभी अंदाज़ा लगाया था कि जो हमारा कांग्रेस का लीडर है यहाँ पर इरफान अंसारी साहब, ये अपनी जनता का मतलब प्यारा है, जनता को ये प्यार मोहब्बत से चलाते हैं, सबको साथ लेकर, और वो जोश ही दिखा रहा था कि ये अच्छी कामयाबी हासिल करेगा। तो उसके लिए जामतारा की पूरी जनता को, तमाम वोटरों को पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से बधाई। और उसके बाद पार्टी हाईकमांड का भी हम सब लोग मशकूर हैं कि इनके नुमाइंदे को फिर एक बार रियासती काबीना में एक जिम्मेदार जगह दी गई, ताकि न सिर्फ ये जामतारा के लोगों का, न सिर्फ ये अपने ज़िले का, बल्कि पूरे प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट महकमा इनके पास में है, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फूड सप्लाईज भी, तो उस कलमदान को ये सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और काबिल शख्स तो है ही, पढ़ा लिखा है ही, तो पूरी स्टेट की सेवाएं ये मतलब देगा, और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो भी हमारी माएँ बहनें हैं, गरीब लोग हैं, उनको अस्पताल की ज़्यादा उठक बैठक होती है, तो उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ ये दे सके कि जिससे गरीब लोगों को डोर स्टेप पर मतलब फ़ायदा हो, और जो भी मुमकिन हो सके। तीसरी बात, आज जिस मिशन पर हम यहाँ झारखंड में हैं, ये मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चुनावों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना चुनाव के बाद पार्टियां सो जाती है, अगले 5 साल के बाद का इंतज़ार करती है, मगर ये कांग्रेस पार्टी है कि रात को हमारे चुनाव कंप्लीट हुए और सुबह हम लोगों ने एक मिशन हाथ में लिया है, और उस मिशन का बुनियाद जो दिया वो देश के होम मिनिस्टर ने दिया। आपने देखा होगा अभी पिछले सेशन में हाउस ही नहीं चल रही, मात्र 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन के 75वें साल के उपलक्ष्य में 2 दिन का बहस था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और वो हम सब के लिए सम्मान की बात है। हमारे ऐतिहासिक संविधान के 75 साल कंप्लीट होने पर मतलब पार्लियामेंट में डिबेट होना, और उसी खुसूसी
उस खास ओकेजन पर आप सब ने सुना होगा कि देश के होम मिनिस्टर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम 75वें साल खुशी से मना रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहने वाले भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उससे साफ जाहिर होता है, देश ने देख लिया, देश ने सुन लिया कि जब हम पहले ही कह रहे थे और इनकी डिजाइन्स जो है, आज भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मुंह से साफ तरीके से कह रही कि हम 1947 की आज़ादी को नहीं मानते, हमारे लिए वो आज़ादी जिसमें हजारों लाखों देशवासियों ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों को भगा के देश को भारतीय लोगों के हाथ में लाया, वो उनके लिए आज़ादी नहीं देती। तो उस आज़ादी को लीड करने वाले फाइनल पड़ाव पर हमारे पूरे दुनिया में माने जाने हमारे महात्मा गांधी जी, उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में अंग्रेजों को भागना पड़ा और देश को आज़ादी हासिल की गई। ये जन जन जानता है, ये न सिर्फ भारत उसका रेस्पेक्ट करते बल्कि पूरी दुनिया में उनकी उस लीडरशिप क्वालिटी का रेस्पेक्ट। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो उस आज़ादी, उस फ्रीडम मूवमेंट को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका कोई आदमी उस फ्रीडम मूवमेंट में तो था ही नहीं। देश की आज़ादी हासिल करने के लिए तो कोई नाम ही नहीं इनका। अगर कुछ नाम इनके गिने चुने उस पीरियड के हैं, वो उस वक्त अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, वो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों के तनख्वाह पर काम करने वाले थे। तो इसलिए उनको वो आज़ादी डाइजेस्ट हो नहीं रही। जिन फोर फादर्स का वो नाम लेते तो उनका जब रिकॉर्ड देखें तो वो खुद अंग्रेज़ों के मुखबिरी में थे, उनके पेरोल पर थे। तो इसलिए फ्रीडम मूवमेंट पर सवाल इनका, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप पर सवाल इनका, आज़ादी पर सवाल इनका, और फिर आज़ादी के बाद में जो देश को संविधान मिला, देश के सम्मानित लोगों ने उसका डिज़ाइन किया, हेडेड बाय भीमराव अम्बेडकर, जो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय उनको जाता है। अब जब देश के अंदर संविधान निर्माता, उसके गॉडफादर कहने वाले, उन्हीं के लिए उनको रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप साफ समझ सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हेड करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को देने वाले के बारे में इनको दिल में रेस्पेक्ट नहीं है, जो जलगा होम मिनिस्टर के शब्दों से उस ओकेजन पर जो 75वां साल पूरा देश मतलब ढोल बजा बजा के सेलिब्रेट कर रहे थे, दुनिया देखी, और ऐसे मौके पर जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, जो एम्ब्रेसिंग लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, उससे साफ चलेगा, अंदर की बात बाहर आ गई। तो आज़ादी को नहीं मानोगे, गांधी जी की लीडरशिप को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे, संविधान निर्माता को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो संविधान को कहाँ आप फॉलो कर रहे हैं? उस होम मिनिस्टर को ये भी मतलब एहसास नहीं रहा कि मैं अगर देश का आज होम मिनिस्टर हूँ और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत, जो उसके पावर्स है, जो उसके ताकत है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, वो कहीं और किसी किताब से नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका वो था, वो सारे पावर्स। तो इसलिए जब ये सारी चीज नकार 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 रहे हैं और फिर इस तरह की एम्ब्रेसिंग लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरा देश ये डिमांड कर रहा है कि उस होम मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और या तो वो देश से माफी मांगे या फिर देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को, अगर वो खुद संविधान को रेस्पेक्ट करने वालों में से हैं, अगर वो खुद आज़ादी को मानने वालों में से हैं, अगर वो खुद बापू की उस लीडरशिप को मानने वाले में से हो, तो उसको चाहिए फिर उसको सैक करें।
ये मिशन कांग्रेस पार्टी ने हाथ में लिया है ताकि देश दुनिया समझे जो अभी गफलत में है, जो अभी कंफ्यूजन में है। हमारा काम है अवेयरनेस बढ़ाना, हमारा काम है जनता तक की बात पहुंचाना। इसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई जात की बात नहीं, कोई कास्टिज्म की बात नहीं। ये तो देशवासियों के लिए, वो अपर कास्ट के हो, वो लोअर कास्ट के हो, वो ओबीसी हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, देशवासी होना हमारे लिए जरूरी है। तो ये उन देशवासी 140 करोड़ लोगों के लिए ये हम बात जगह जगह जा कर के अपनी रख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे पूरे देश में और झारखंड में पिछले 1 महीने से तमाम जिलों पर, तमाम ब्लॉकों पर, और अगला फेज होगा हमारी तमाम पंचायतों तक। अल्टीमेट इंसान तक हमारा काम है ये बात पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी की नीयत को लोगों के सामने रखना। उसके बाद फैसले लोगों के हमेशा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारा यहीं पर एक रैली रखी हुई है और वो भी इसका नाम ही हमने रखा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये 3 चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं।